मूवी का नाम है ब्राइटबर्न। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमने एक कपल को देखा। इनका नाम काइल और टोरी था। इनका काफी सालों से बच्चा नहीं हो रहा था। ये इस बात से बहुत परेशान थे और आज भी बेड पर मेहनत कर रहे थे। तभी टोरी को कोई आवाज सुनाई दी और अंतरिक्ष से एक यूएफओ आके गिरा। उसमें से लाल रोशनी निकल रही थी। उसके अंदर एक बच्चा था। इन्होंने बच्चे को पालने का डिसाइड किया। क्योंकि इनका कोई बच्चा नहीं था, इन्होंने इसे ही अपना बच्चा मान लिया और दुनिया को नहीं बताया कि यह अंतरिक्ष से आया है। अब ऐसे ही 10 साल बीत गए। ये लोग एक फार्म हाउस में रहते थे। यहाँ और कोई घर नहीं था। ये जगह वीरान थी। वो बच्चा बड़ा हो चुका था। इसका नाम इन्होंने ब्रेंडन रखा था। दोनों ब्रेंडन से बहुत प्यार करते थे। ब्रेंडन जब क्लास में था तो टीचर ने बच्चों को मधुमक्खियों के फैक्ट्स बोलने को कहा, पर कोई नहीं बता पाया सिवाय ब्रेंडन के। इसका दिमाग बाकी बच्चों से काफी तेज था। ब्रेंडन एक सैली नाम की लड़की को पसंद करता था। रात को ब्रेंडन जब सो रहा था तो इसे बांध से कुछ आवाजें आने लगी। उस बांध के अंदर इन्होंने इसकी यूएफओ रखी थी। ब्रेंडन की आंखें रेड हो गई और वो विंडो से नीचे कूद गया। गिरने की आवाज टोरी को आ गई। ये बाहर आ गई तभी कोई तेज चीज इसके पास से निकली। ये ब्रेंडन को आवाज लगाने लगी और उसे ढूंढते हुए बांध में आ गई। ब्रेंडन इसे मिल गया। वो उस डोर को खोलने की कोशिश कर रहा था जिसमें उसकी यूएफओ थी। टोरी ने ब्रेंडन को टच किया तभी वो नॉर्मल हो गया और घबरा गया कि वो यहाँ कैसे आ गया। टोरी ने इसे संभाला और सुला दिया। इसने ये बात काइल को बताई, पर इन्होंने इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। काइल इसे फार्म का काम सिखाया करता था। ब्रेंडन जब घास काटने वाली मशीन चालू कर रहा था तो वो चालू नहीं हो रही थी। ये जोर लगाने लगा। इसने ज़्यादा जोर लगाया तो वो मशीन दूर जाके गिरी, जो देख ये खुद चौंक गया। मशीन की फैन काफ़ी तेज़ी से घूम रही थी। इसने उसे रोकने के लिए अपना हाथ अंदर डाल दिया। पंखा रुक गया और इसके हाथ पर एक खरोच तक नहीं आई। ब्रेंडन में सुपर पावर्स थी जो इसे आज पता चली थी। आज ब्रेंडन का 12th बर्थडे था। वो 12 साल का हो गया। इसे विश करने टोरी की सिस्टर मैरिली अपने पति नोहा के साथ आई थी। सिंपली ये दोनों ब्रेंडन के अंकल आंटी थे। इन्होंने इसे एक गिफ्ट दिया जो एक बंदूक थी, पर काइल बच्चे के हाथ बंदूक नहीं पकड़ाना चाहता था, जिस बात पर ब्रेंडन गुस्सा हो गया और बंदूक मांगने लगा। यहाँ सीन क्रिएट हो गया। उसके चेंज बिहेवियर से ये दोनों शॉक हुए। वो पहले से बदल गया था। खैर इन्होंने ब्रेंडन को वीकेंड पे ले जाने का सोचा ताकि बढ़ती एज के साथ वो इनके साथ कंफर्टेबल हो सके। तभी काइल ने देखा वो कांटे वाला चम्मच चबाकर खा रहा था। खैर ये यहाँ आ गए। काइल इसे शिकार करना सिखाने लगा। रात के वक्त ब्रेंडन कैंप से गायब हो गया। फिर हमने शैली को देखा जो ब्रेंडन की क्लासमेट थी। इसका लैपटॉप अपने आप चालू हो गया था, जिससे लड़की शॉक हुई और उसे बंद किया, पर वापस वो चालू हो गया। शैली डर गई और अपनी मॉम को आवाज लगाया और इसे वापस बंद किया। तभी से ब्रेंडन दिखा। मॉम यहाँ आ गई। सैली ने बोला पर्दे के पीछे कोई है। इसने पर्दा हटाया तो वहाँ कोई नहीं था। सैली ने कहा उसने अपने क्लासमेट ब्रेंडन को देखा था। इधर ये दोनों परेशान हो गए और ब्रेंडन को ढूंढने लगे। तभी वो टोरी के पीछे आ गया और बोला मैं तो वॉशरूम करने गया था। एक रात काइल को मुर्गियों की चिल्लाने की आवाज आने लगी। इसे लगा भेड़िया आया होगा, पर ये तो ब्रेंडन था। मुर्गियां इसे देख के डर रही थी। काइल ने पूछा तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? इसने बोला मैं टहलते हुए यहाँ आ गया। अब अगले रात इसे वापस मुर्गियों की चिल्लाने की आवाज आई। ये जब वहां गया तो देखा सारी मुर्गियां डेड पड़ी है। इसने ये सब टोरी को भी दिखाया। टोरी को लग रहा था ये काम भेड़िए ने किया है, पर काइल ने कहा ये काम ब्रेंडन का है, उसी ने ये किया है। कल रात वो यहाँ आके मुर्गियों को देख रहा था और वो उससे डर रही थी। टोरी को इसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ कि एक 12 साल का बच्चा ये सब कर सकता है। स्कूल में ट्रस्ट प्ले गेम खेला जा रहा था जिसमें स्टूडेंट को अपने दोस्तों पर विश्वास करना था और वो उसके बॉडी को सर्कल में धकेलेंगे। ब्रेंडन की बारी आई। सब उसे गिरने से रोक रहे थे। तभी सैली ने इसे गिरने दिया क्योंकि ये उस रात के वाकये से डर गई थी। ब्रेंडन को इस पे बहुत गुस्सा आया। उसने इसका हाथ क्रश कर दिया। इस बात पर शैली की मदर बहुत गुस्सा हुई। ब्रेंडन को 2 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। ये ब्रेंडन को बुरा भला कह रही थी। ब्रेंडन को इस पे बहुत गुस्सा आया। इन दोनों के बातों से हमें पता चला ब्रेंडन के बॉडी से ब्लड नहीं निकलता, ना ही उसे चोट खरोच आती है। उसे बचपन से आज तक एक चोट तक नहीं आई। उस बांध से रेड लाइट निकलने लगी। वो इसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। ब्रेंडन वहां चला गया और बांध को खोल दिया।
टोरी ने उधर लाल रोशनी देख ली और उधर भागकर जाने लगी। ब्रेंडन हवा में लेविटेट कर रहा था। टोरी ये देख घबरा गई और उसके पास गई तो वो नीचे गिर गया। आज पहली बार इसे चोट लगी थी। इससे हमें एक बात पता चला, पृथ्वी की किसी भी चीज से ब्रेंडन को कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ इसी यूएफओ से हो सकता है जो इसके ग्रह से आई थी। ब्रेंडन ने पूछा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये चीज क्या है? टोरी ने कहा, हमारा बच्चा नहीं हो रहा था। काइल और मैं बहुत परेशान थे। फिर एक दिन तुम आसमान से वरदान के रूप में यहाँ आके गिरे। तुम बहुत छोटे और मासूम थे। तुम हमारे लिए बहुत खास बन गए। तुम दूसरी दुनिया से आए हो। ब्रेंडन गुस्सा हो गया क्योंकि बचपन से इसे झूठ बोला गया था कि वो उनका बच्चा है। टोरी ने काइल से कहा, उसे सब कुछ पता चल गया है। ये घर से बाहर आ गया और कहा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। शैली जब पढ़ाई कर रही थी तभी उसका लैपटॉप बंद हो गया क्योंकि ब्रेंडन यहाँ आ गया था। ब्रेंडन इसके लिए फूल लाया था। शैली ने कहा, मेरी मॉम ने तुमसे बात करने को मना किया है। इसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें समझा दूंगा। फिर गायब हो गया और उसके मॉम के रेस्टोरेंट में आ गया। उसने रेस्टोरेंट के विंडो पर एक अजीब सा साइन बना दिया। लाइट ऑन ऑफ होने लगी। तभी बल्ब टूट गया और एक कांच का टुकड़ा इसके आंख में घुस गया जिससे इसे ठीक से नहीं दिख रहा था। इसे मास्क पहना लड़का दिखने लगा जो ब्रेंडन था। ये बहुत डर गई और खुद को इसके अंदर छुपा लिया, पर उसने अपने रेजरलाइट पावर से दरवाजा फाड़ दिया। इसके बाद इसे जान से मार डाला। अगले दिन पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची। यहाँ से पैसे की चोरी नहीं हुई थी, इसलिए केस चोरी का तो नहीं था। तभी से विंडो पर वो साइन दिख गई जो ब्रेंडन ने बनाई थी। मिसेस मर्ली ब्रेंडन की आंट होने के साथ साथ उसकी स्कूल काउंसलर भी थी। ये पूछ रही थी कि तुमने सैली का हाथ क्यों क्रश किया था, क्या तुम्हें ये करके पछतावा हो रहा है? इसने कहा, लोगों सोचना चाहिए कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मर्ली ने कहा, अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं शेरिफ को तुम्हारे बारे में सब सच सच बता दूंगी। ये सुन लड़का गुस्सा हो गया और रात में इसके घर आया। इसने बोला कि आप शेरिफ को मेरे बारे में सच मत बताना, ये मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए और खासकर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इधर मर्ली शेरिफ को इसके अंतरिक्ष से आने की बात बताना चाहती थी। वो जानती थी ये कहां से आया है क्योंकि ये उसकी मौसी जो थी। इसने ब्रेंडन को घर से जाने को बोला, फिर सो गई, पर ब्रेंडन यहाँ से गया नहीं। तभी नोहा आ गया। ब्रेंडन इसके पास से होके गुजरा। नोहा ने इसे पकड़ लिया और कहा, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? नोहा इसे घर ले जाने लगा और पेरेंट्स से शिकायत करने की बात करने लगा, जिससे ये गुस्सा हो गया और इसे दूर फेंक के मारा और फिर गायब हो गया। नोहा काइल के घर जाने लगा। वो इस पे हमला करने लगा। तभी इसकी गाड़ी बंद पड़ गई। ब्रेंडन हवा में लेविटेट कर रहा था। नोहा को लगा उसने ज्यादा ड्रिंक की है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। उसने इसकी गाड़ी हवा में उठा दी और नीचे दे के मारा, जिससे नोहा के फेस के 2 टुकड़े हो गए और वो मारा गया। ब्रेंडन ने उसके ब्लड से अपना वही साइन बनाया जो वो हमेशा बनाता है। इधर ये दोनों परेशान थे कि ब्रेंडन कहाँ गायब हो गया। रात के 10 बज रहे थे तो वो आ गया। उसने कहा, स्कूल की छुट्टी के बाद दोस्तों ने खेलने को बुला लिया और खेल खेल में मेरी टी शर्ट फाड़ दी। ये इन्हें टी शर्ट दिखा नहीं रहा था क्योंकि उसमें ब्लड लगा था। रात में जब काइल सो रहा था तभी इसकी आंख खुली। टोरी गायब थी। बाहर से आवाजें आ रही थी। काइल टोरी को ढूंढते हुए जंगल में आ गया। टोरी से मिल गई। यहाँ एक और यूएफओ लैंड हुई थी। उसके अंदर भी एक बच्चा था। बच्चे के आंख से रेड रोशनी निकल रही थी। तभी इसकी आंख खुल गई। ये बस एक सपना था। मर्ली ने इन्हें हॉस्पिटल बुलाया और नोहा की मौत की खबर दी। मौत की वजह एक्सीडेंट बताया गया था। तभी इन्हें पता चला कल रात ब्रेंडन मर्ली के घर आया था। इन्होंने इसे बताया कि तुम्हारे अंकल की मौत हो गई है। ब्रेंडन के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। उसे बिल्कुल शॉक नहीं लगा। काइल समझ गया इसी ने उसे मारा है और हमें झूठ बोल रहा है। ब्रेंडन गुस्सा हो गया और काइल को दूर फेंक के मारा, जो देख दोनों शॉक हुए। काइल उसका टी शर्ट ढूंढने उसके बेडरूम में आ गया। इसे उसकी टी शर्ट मिल गई। यहाँ ब्लड देख ये कंफर्म हो गया नोहा को इसी ने मारा है, पर टोरी इसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। उसका मानना था नशे में गाड़ी चलाने के कारण वो मारा गया, ना कि ब्रेंडन ने उसे मारा है। वो तो बस एक 12 साल का छोटा बच्चा है। टोरी उल्टा काइल पर ही गुस्सा हो गई। इधर शेरिफ को दोनों मर्डर में एक चीज कॉमन मिली, जो ये साइन थी। ये समझ गया इन्हें किसने मारा है। काइल ब्रेंडन को हंटिंग पे ले जाने लगा ताकि टोरी का मूड ठीक कर सके, पर प्लान तो काइल का कुछ और ही था। उनके जाते ही शेरिफ यहाँ आ गया और पूछा ब्रेंडन घर पे है और कहा क्या तुमने उसे ये साइन बनाते हुए देखा है? इसने ना बोला और अपने घर की तलाशी देने से भी मना किया। शेरिफ को फिलहाल यहाँ से जाना पड़ा। तभी टोरी ने वही
साइन ब्रेंडन के बुक्स में देखे। ये समझ गई उसी ने शैली की मॉम और नोहा को मारा है। उसने बहुत भयानक भयानक ड्राइंग बनाई थी। उसका प्लान था पृथ्वी को खत्म करने का, इंसानों पर राज करने का। दूसरी तरफ मौका देख कायल ने इसे शूट कर दिया, पर ये गोली इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तभी वो इसके सामने से गायब हो गया और हवा में उड़ने लगा। ये अपनी जान बचाकर भागने लगा, तभी उसने इसे गिरा दिया। कायल ने कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं तुम्हारा डैड हूँ। इसने आंखों से रेजर लाइट निकाल उसे खत्म कर दिया और ये साबित किया कि हर सुपर एबिलिटी वाला बच्चा सुपरमैन नहीं बनता। इधर टोरी ने कायल के फोन पे कॉल किया और बोला, तुम सही थे, ब्रेंडन ने ही उन्हें मारा है। तभी से पता चला फोन ब्रेंडन ने ही उठाया है। उसने कहा, डैडी मर गए और मैं घर पे आ चुका हूँ। टोरी बहुत डर गई। ब्रेंडन घर को झटके देने लगा, मानो भूकंप आ गया हो। इसने इमरजेंसी नंबर पे कॉल कर पुलिस को बुलाया। थोड़ी देर में पुलिस यहाँ आ गई। शेरिफ के साथ एक लेडी ऑफिसर भी थी। इन्होंने टोरी को बाहर आने को बोला। वो जैसे ही बाहर आई वैसे ही शेरिफ मारा गया। लेडी ऑफिसर ने इसे अंदर ही रहने को बोला और बैकअप टीम बुलाने लगी, पर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी। तभी ब्रेंडन इसके सामने आ गया और इसे ही मार डाला। वो टोरी को भी खत्म करना चाहता था। टोरी बड़ी मुश्किल से विंडो से कूद घर से बाहर आई। तभी से एक आइडिया आया और ये बांध की तरफ भागने लगी और उसके यूएफओ का एक धारदार टुकड़ा लिया। इसी से उसे मारा जा सकता था। पृथ्वी की वस्तु से वो नहीं मरने वाला था। ये ब्रेंडन को बुलाने लगी। वो इसके सामने आ गया। ये इसके आगे प्यार जताने लगी और प्यार करने लगी। फिर गले से लगा लिया। तभी मौका देख मारने लगी, पर तभी इसने इसका हाथ पकड़ लिया। ये बहुत गुस्सा हो गया और टोरी को बहुत ऊपर ले आया, बादलों के भी ऊपर। फिर यहाँ से उसे नीचे फेंक दिया। यहाँ एक प्लेन आने लगी। इसने प्लेन क्रैश करवा दी, जिससे सारे पैसेंजर्स मारे गए। फिर वो यूं ही पृथ्वी का विनाश करने लगा, इंसानों को मारने लगा। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो गई। कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताओ। अब मैं मिलूंगा आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।